Hello student, myself Rajneesh and today I discuss about the tissue chapters number 6 of class 9th book। तो हम ना क्लास 9th के ना चैप्टर्स नंबर 6 को देखेंगे जिसमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और पहले हम लोग इस लेक्चर में ना हम लोग पूरा के पूरे प्लांट टिश्यूज़ को देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू को देखेंगे, ठीक ना। दो तरह के हम लोग टिश्यू, इसमें प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू पूरा दे रखा है। हम लोग पहले प्लांट टिश्यू को कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल ऑल द लिविंग। एक एक वर्ड से हम लोग देखेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। एक एक ना सारे एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ के चलते हैं, ठीक ना। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल ऑल द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। हमने पहले ही देखा कि पिछले चैप्टर में हम लोग सेल्स के चैप्टर देख सके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो सेल सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, मेड अप ऑफ सेल्स से है, ठीक है। अब बात करते हैं उसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक ना। जो सिंगल सेल से बना होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मल्टीपल सेल से बने होते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो ऑल द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऑल बेसिक फंक्शन। फॉर द एग्जांपल ऑफ अमीबा दैट सिंगल सेल कैरीज आउट ऑफ द मोमेंट इनटेक फूड एंड द गैसियस एक्सचेंज एंड द एक्सक्रीशन। जो होता है ना सारे कुछ ये गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशंस और फूड का कैप्चरिंग, सब कुछ जो अमीबा करता है वो अपने सिंगल सेल से ही करता है। उसके सिंगल सेल से ही सारा कुछ होता है, उसका रिप्रोडक्शंस सब कुछ सिंगल सेल से होता है, ठीक ना। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, they are million of cells, they are made up of million of cells and the most of these are specialized to carry out of the specific function। और सबके अलग अलग जो ये सब क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और सब के ऑर्गन अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वही लिखा है दे स्पेशलाइज टू कैरी आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन। द मोस्ट ऑफ द दिस सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन एंड ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हुआ, टिश्यू बना, तो ये डिफरेंट टिश्यू ना क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करेगा। देन द सिंस दिस सेल्स कैरी आउट ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शंस विद डिफिशेंटली इन द ह्यूमन बीइंग्स की बात करोगे तो मसल सेल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में या बोले तो मोमेंट में हेल्प करता है, जो कि कॉज ऑफ मोमेंट होता है बाय द मसल सेल्स। तो मसल सेल्स की वजह तो ये क्या है, एक मल्टीपल्स ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो रहा है कि क्या कर रहा है, ग्रुप होकर एक मसल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, टिश्यू सेल्स का बना रहा है, ठीक है। उसी हम नर्व सेल की बात कर सकते हैं जो कि कैरी करता है मैसेज को। ब्लड सेल की बात कर सकते हैं, ब्लड सेल जो कि फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, फूड्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन का ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है, या कोई भी अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें ब्लड है तो उसको क्या करता है, वो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक ना। अब बात करते हैं प्लांट सेल की बात, तो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ को ही हम लोग जाइलम और फेलम्स के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करता है ना, फूड का क्या करता है, कंडक्शन करता है और वाटर्स का ना जो मूवमेंट कराता है पूरे पार्ट्स में, बॉडी जो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में। तो वो क्या करता है, वो काम करता है, जाइलम का काम होता है, लेकिन फेलम क्या करता है ना, फूड का कंडक्शन करता है प्लांट के अंदर, ठीक ना। सो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर्स के थ्रू क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेल्स को डिवाइड करके स्पेशलाइज फंक्शन के लिए सेल्स को बनाते, ग्रुप करके ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स द पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड बाई द आउट द क्लस्टर्स ऑफ सेल। इसका मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन जो रहा है, एक क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, एक सेल्स के इकट्ठा होने का, एक सेल्स जो है मल्टीपल सेल्स क्या करते हैं, ग्रुप बना के, एक टिश्यूज बना के और इस तरीके से ऑर्गन बनाते हैं। इससे क्या होता है कि ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स ना परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को या पर्टिकुलर फंक्शन को, या डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी एंड द क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द टिश्यू। इसको क्लस्टर ऑफ सेल्स को टिश्यू बोल सकते हैं और क्लस्टर ऑफ टिश्यू को ऑर्गन बोलते हैं। इट इज अरेंज। और अपना जो पूरा पर्पस है इस चैप्टर्स में हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सेल से क्या कर रहे हैं, टिश्यू ही बना रहे हैं। और द डिजाइन टू गिव इन द हाइस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ द फंक्शन। और ब्लड, फेलम्स, muscles all are the example of the tissue. The group of cells are the similar structures and work together to achieve a particular function that forms a tissue. तो ग्रुप ऑफ सेल्स से ही टिश्यू बनते हैं जो कि क्या करेंगे ना, और जो भी सिमिलर स्ट्रक्चर के सेल्स होंगे वो क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप टुगेदर होते हैं, अचीव करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को, अचीव या वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को, दैट्स मेक्स अ टिश्यू, तो उसको टिश्यू बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो अगर हम नोटिस करते हैं, नोटिसेबल्स डिफरेंस बिटवीन द हाउ द प्लांट बिटवीन द प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो डिफरेंस बिटवीन टू। तो प्लांट क्या है, स्टेशनरी है, वो फिक्स होता है, उसमें कोई मोमेंटम नहीं होता, दे डोंट मूव
सिंस दे हैव टू अपराइट, क्या करता है सिर्फ प्लांट सिर्फ क्या करता है ग्रोथ अप करता है, अपराइट होता है, दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट के अंदर ना बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं उससे क्या होता है कि हार्डनेस प्रोवाइड होता है। दे सपोर्टिव टिश्यू आर जनरली डेड सेल्स। और जितने भी सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जैसे कि कॉर्क ऑफ कैम्बियम अगर बात करें तो प्लांट के ना कॉर्क ऑफ कैम्बियम अगर प्लांट के बाहरी लेयर को भी देखोगे तो वो क्या डेड सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं वो सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। एनिमल ऑफ अदर प्लांट्स अदर हैंड्स अराउंड द इन द सर्च ऑफ फूड। लेकिन एनिमल्स को देख लोगे दूसरे, अगर हम एनिमल को देखोगे तो क्या करता है मूव करता है, मूव अराउंड इन द सर्च ऑफ, खाने की तलाश में, मीटिंग की तलाश में और शेल्टर की तलाश में, घर के लिए, मीटिंग करने के लिए और फूड की तलाश में। दे आर द कंज्यूमर, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट। और ये कंज्यूम भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट। So the most of tissue are contain the most of the tissue they contains are living। तो मैक्सिमम टिश्यू तो लिविंग ही होते हैं, लेकिन जैसे कि सपोर्टिव टिश्यू ये क्या है डेड है जो कि प्लांट में है। तो एनिमल्स में मैक्सिमम जो टिश्यू होंगे वो लिविंग ही होंगे। another difference between the animals and the plant in the patterns of the growth of plant is limited in certain region। क्या होता है कि ना ग्रोथ ऑफ द प्लांट में ना कुछ सर्टेन रीजन क्या होता है कि प्लांट के ग्रोथ को एक सर्टेन रीजन का ग्रोथ क्या है लिमिटेड है, लेकिन वेल एनिमल सेल के अंदर कुछ भी लिमिटेड नहीं है। दे आर सम टिश्यूज आर प्लांट डिवाइडेड थ्रू आउट द लाइफ। कुछ जो होते हैं टिश्यू जो होते हैं और टिश्यू इन द प्लांट क्या होता है डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। दे आर टिश्यूज आर लोकलाइज इन द सर्टेन रीजन। कुछ टिश्यू जो होते हैं लोकलाइज होते हैं सर्टेन रीजन बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी। अगर अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से देखो तो वेरियस प्लांट टिश्यू एज क्लासीफाई द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। हम ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और द परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। सेल्स आर द ग्रोथ एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच अ demarcations of dividing the region of the animals। The structure of this organism is organs, the structural organization of organs and the organ system is far more specialized and the localized the complex animals every complex plant। तो ये ना अपने पास क्या होता है टिश्यू से प्लांट जो फिर से क्या होता है ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना के वो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए। टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो कि फीडिंग मेथड की, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि एक तो प्लांट को देखते हैं तो ये डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर द सीडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑफ वन एंड प्लांट एंड अदर द लोकोमोशन जो कि लोकोमोशन करता है मूवमेंट करता है या तो मूव कर मोमेंटम लोकोमोशन होता है उसको बोलते हैं एनिमल्स। द कंट्रीब्यूटिंग द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर डिजाइनिंग देयर द रेफरेंस द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स द एंड प्लांट बॉडीज विल बी टॉक अबाउट द कंसेप्ट द टिश्यू इन सम डिटेल। तो हम लोग ना एनिमल्स और प्लांट के ना एनिमल्स टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर्स में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो देखो ये ब्रीफ क्या था कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हम ना ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि एनसीईआरटी में जितने कुछ मेंशन है ना सब कुछ को बताया जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा एक एक पॉइंट को। अगर फिर भी अगर कोई डाउट एक्सप्लेन अगर नहीं समझ में आता ना तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक ना। और देखो वीडियोज़ को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एट द टिल द एंड अगर वीडियोज़ अच्छा लगे तो, ठीक ना। चलो देखते हैं हम बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू को। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो अगर हम स्टडी करते हैं टिश्यू को तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जब सेल की स्टडी हम लोग करते थे तो साइटोलॉजी बोलते थे। सेम एज इट प्लांट जब भी टिश्यू की स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो मेरे पास प्लांट टिश्यू में ना क्या है दो तरह के टिश्यू हम दो लोग देखेंगे, एक तो परमानेंट टिश्यू, दूसरा हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसमें क्या होता है ग्रोथ पीरियड होती है जिसमें हम लोग तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी और थर्ड वन होगा हमारे पास लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन द ओनियन बल्ब। ये ना दो वाटर्स में ना एक जार दो जार है, दोनों जार में क्या ना कि ओनियंस के ना रूट्स ओनियन को डाल दिया गया और देखो दोनों जाल में ना वाटर्स को फिल करके इस ग्रोथ तो इसके ना नाउ द टेक द ओनियन बल्ब एंड द वंस प्लेस वन इन ईच जार, एक एक जार में एक एक ओनियन को डाल दिया गया। तो ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर द फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद देखोगे ना कि दोनों क्या इसमें क्या ग्रोथ हो रहा है। तो मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स इज 1 2 3 डेज के बाद ऑब्जर्व करोगे तो 4 डेज के बाद ना तो ये तुम्हारे पास क्या है लेंथ ऑफ द रूट्स 1 2 3 डेज के बाद मेजर करोगे। देन 4th डेज के बाद अगर देखोगे ना द रूट्स ऑफ द टिप्स ऑफ द ओनियन क्या है कि अगर जार 2 का ना अबाउट द 1 सेंटीमीटर हम देखते हैं कि रूट का इसको ना रूट कट द रूट टिप्स ऑफ द ओनियन ऑफ द बल्ब इन द जार 2 बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर। जो उसका जार का जो रूट्स बड़ा हुआ था ना तो उसको क्या करते हैं कट कर देते हैं, उसके ना रूट्स को कट कर देते हैं। रूट के टिप्स के पोर्शन है, अगर ये रूट का ना रूट है तो इसके टिप्स पोर्शन को कट कर दे, जो कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स को हम क्या कर रहे हैं काट दिए। इसके ना एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स को काटेंगे 4th डे में, इसके रूट्स के निकाल के ना एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स को काट देते हैं। जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स को काट दोगे ना देखो आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन द बोथ द जार एंड द मेजर द लेंथ इच
5 डेज जो अब एक तो जार का हम लोग काट देते हैं, रिकॉर्ड द टेबल्स एंड देयर। तो क्या होता है, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो पहला ऑब्जर्वेशन द ओनियन हैज़ अ लॉन्गर रूट्स, क्या ओनियन पहले वाले कौन से दोनों में से, अब एकदम साइमल्टेनियसली हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले जो जार थे उनके जो ओनियन होंगे उनके रूट्स बड़े होंगे क्योंकि वहाँ पे कोई कटिंग नहीं हुआ था। लेकिन सेकंड वाले में ना एपिकल्स मेरिस्टेमेटिक्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, उससे क्या होता है ग्रोथ रुक जाता है। जैसे रिमूव करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, तो उससे क्या होता है ग्रोथ रुक जाएगा। तो टिप्स जो होगा ना सेकेंड ये वाले वाई कुड द टिप्स स्टॉप्स ग्रोइंग in jar 2 after their cut, because the removal of apical meristematic tissue, because the tissue have possibility to, ये पॉसिबिलिटी नहीं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो रूट्स कंटिन्यू ग्रो करता है इवन आफ्टर द रिमूव फ्रॉम द टिप्स, नो, क्योंकि यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर हटा दोगे तो क्या करेगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग द टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे नहीं, हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ जो प्लांट के अंदर हो रहा है ना स्पेसिफिक रीजन में, किसके वजह से हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। जहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वहीं पे ग्रोथ होगा, परमानेंट टिश्यू में तो ग्रोथ होगा नहीं। तो दैट्स इज द रीजन द टिश्यू लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर देर इज प्रजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये प्रजेंट कहाँ होता है, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ग्रोथ होती है तो लोकेटेड एट दिस पॉइंट, तो बात डिपेंड होती है कि डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स वेयर देर इज वेयर दे आर प्रजेंट, कहाँ प्रजेंट होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज द एपिकल्स, इंटर लैटरल और द इंटर कैलरी। तीन टाइप्स में हम लोग देखते हैं वही, एपिकल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी और अपने पास लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। न्यू सेल्स जो होते हैं ना प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेरिस्टेमेटिक्स, दे आर इनिशियली लाइक द दोज मेरिस्टेम itself, but they are grow, mature, and their characteristics slowly change and they become differentiate and the component of other tissue। और इस तरीके से ना क्या करता है ना, परमानेंट टिश्यू में चेंजिंग होता है। देखो एक एक करके हम लोग समझते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करोगे तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसी भी स्टीम्स के ना, स्टीम्स के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टीम, टिप ऑफ स्टीम पे अवेलेबल होता है, ये टिप्स ऑफ स्टीम को ग्रो कराता है। ये टिप ऑफ स्टीम्स एंड द रूट, स्टीम्स एंड द रूट, स्टीम या रूट्स के टिप्स पे अवेलेबल होता है, जो इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द स्टीम, और रूट जहाँ अवेलेबल होगा उसी को इंक्रीज करेगा। लेकिन ग्रीथ जो होता है ना, ग्रीथ, द ग्रीथ ऑफ द स्टीम्स एंड द रूट्स, जो कि अपने पास ग्रीथ का होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ना ग्रीथ को बोला जाता है विड्थ। ये जो विड्थ होगा ना, ये ग्रीथ होता है। तो ये जो चेंजिंग होगा, ये चेंजिंग होगा इंटर कैलरी स्टीम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। देखो द ग्रीथ, द लेंथ ऑफ द ग्रीथ ऑफ द स्टीम्स ऑन द रूट इंक्रीज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है ग्रीथ। तो इंटर कैलरी के बीच में क्या होता है कि नोड्स के बीच में, ये दोनों नोड्स के बीच में ये ना ग्रोथ को जो डेवलप होता है, ये वाला ग्रोथ जब होता है तो हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक ना। देखो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक सिंस इन द सम प्लांट इज लोकेटेड एट देयर नोड, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोड पे प्रेजेंट होते हैं। तो नोड क्या होगा और ऊपर बड़ा बड़ा होगा, तो इसे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, तो इसका साइज़ क्या होगा, रूट्स का या स्टेम्स का साइज़ क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें होता है मेरे पास, ठीक ना। अब हम बात करते हैं सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे आर डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है कि सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखोगे तो वेरी क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास अपना एक्टिव होता है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उनके पास अपना साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज होता है, सेल वाल, सेल्यूलोज जो होता है वो सेल वाल का बना होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होने के न्यूक्लियस भी होते हैं, तब तो डिवीजन होंगे। लैक ऑफ वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है, इसके अंदर कोई वैक्यूल्स नहीं होता है। वी थिंक्स दे कुड अ लैक ऑफ वैक्यूल्स, यस माइट बी रेफर द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स। हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी देख रखा था, जब हम सेल्स पढ़ते हैं तो वैक्यूल्स के बारे में जाते हैं कि प्लांट सेल में ना वैक्यूल्स क्या करता है, वो क्या करता है, जितने भी अनडाइजेस्टेड स्पेस जो होते हैं उनको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो मेरे पास क्या होता है, पूरे के पूरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ना हम लोग एपिकल, इंटर कैलरी और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं। मेरे पास ना लास्ट आ जाता है क्या, परमानेंट टिश्यू। जो कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि दिस व्हाट्स हैपन, दिस सेल्स आर फॉर्म द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो बनता है आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो दे आर टेक अ स्पेसिफिक लॉस, परमानेंट टिश्यू के पास क्या हो जाएगा, रोल या लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। ये ना इसकी रोल जो होगी ना लॉस कर जाती है एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्या है, परमानेंट हो गया। परमानेंट का मतलब क्या है, दे हैज़ लॉस टू द एबिलिटी टू डिवाइड, एज अ रिजल्ट द फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू। ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे परमानेंट टिश्यू का तुम्हारा फॉर्मेशन करेगा, क्या होगा, द साइज एंड द फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफ्रेंशिएशन। जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग द परमानेंट टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में आया, द प्रोसेस, उस प्रोसेस को ना
जो परमानेंट शेप, साइज और जो फंक्शन कर रखा डैट, उस फंक्शन को ना हम लोग डिफ्रेंशिएशंस बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन इज लीड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। और जो मेरी स्टेमेटिक टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया, जो परमानेंट टिश्यू बना, उसमें वो डेवलपमेंट्स में परमानेंट टिश्यू जो बना वो डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टिश्यू बने। हम डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टिश्यू को देखेंगे एक एक करके। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्टिविटी से कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। तो एक्टिविटी में क्या बोला कि एक प्लांट के स्टीम है जिसको हेल्प्स ना टीचर्स के थ्रू एक स्लाइस में लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक सैफरिन्स को डालते हैं। स्लाइस को बोलते हैं, एक शीशा को बोलते हैं, जिस आप लैब में जाओगे तो दिखेगा। तो वहाँ पे कट के एक सैफरिन को डालते हैं, फिर एक पुट ऑफ ड्रॉप ऑफ ग्लाइसलिन डालते हैं। तो सैफरिन इसलिए डालते हैं क्योंकि क्या होता है, विजुअलाइजेशन अच्छा हो। जब माइक्रोस्कोप से देखें ना तो कवर स्लिप, उसी को बोलते हैं कवर स्लिप। उससे क्या होता है कि हम जब देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप से विजुअलाइजेशन अच्छा हो। और ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं क्योंकि वहाँ पे बबल्स ना आ जाए। जब माइक्रोस्कोप से देखें तो किसी तरीके का वो बबल्स ना आए, इसलिए उसको ना कवर अप करते हैं ग्लिसरीन से, ताकि कोई बबल ना आ जाए उसमें, ठीक है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स अंडर देयर। तो अब देखोगे ना तो वी आर देयर आर सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या ऑब्जर्वेशन या सिमिलर स्ट्रक्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन। तो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ मिलेंगे, जो कि परमानेंट सेल की बात करेंगे। तो उसमें हम बात करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, जिसमें हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में ना अलग अलग टाइप के हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्यू लेयर ऑफ द सेल्स बेंथ द इपीडर्मिस। सबसे पहले ऊपर वाला लेयर को इपीडर्मिस बोला जाता है। देखो ये सबसे ऊपर वाले लेयर है जिसको इपीडर्मिस बोलते हैं। उस लेयर के बाद ना सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉल्ड द पैरेन्काइमा। तो एक अपने पास ना यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल परमानेंट आर द जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज पैरेन्काइमा, और इज जनरली द इपीडर्मिस आर द जनरली द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये तुम्हारे पास। और देखो दूसरा आता है पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग तीन तरीके देखते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और एरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम लोग पैरेन्काइमा के देखते हैं। तो पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जो कि इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स विद इन द सेल्स वॉल और दे आर लिविंग सेल्स। सबसे पहली बात है कि पैरेन्काइमा ना क्या होता है, एक लिविंग सेल होता है। दूसरा इसमें ना अनस्पेशलाइज सेल होती है विद इन द सेल वॉल्स। इसके सेल वॉल में अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं। और ये ना एक तरह का सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। सबसे पहला, दे आर लूजली अरेंज्ड। ये लूजली होता है, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन देयर सेल्स। इसके सेल्स के अंदर क्या होता है, लार्ज स्पेस होते हैं। ये देखो ये सब लार्ज स्पेस है, और इस स्पेस को ना इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे ना एक और, ये देखो इंटर सेलुलर स्पेस है, और इस स्पेस को ही ना हम लोग ये जो पैरेन्काइमा के अंदर जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है, उस स्पेस को हम लोग इंटर सेलुलर स्पेस होता है, जो बहुत सारा स्पेस होता है। द लार्ज स्पेस इज बिटवीन दैट इज इंटर सेलुलर स्पेस, दे आर फाउंड इन द टिश्यू एंड दिस टिश्यू ये क्या करता है, जनरली स्टोर करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक ना। ये हो गया मेरे पास पैरेन्काइमा। देन हम बात करते हैं कि सम सिचुएशन देयर इज कंटेन द क्लोरोफिल। क्या होता है कुछ सिचुएशन में ना अपने पास क्लोरोफिल की कंटेन होते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं दे आर कॉल्ड द कॉलेनकाइमा। तो उसमें क्या होता है, कॉलेनकाइमा टाइप का टिश्यू अवेलेबल होता है, ठीक ना। जो कि एक्वेटिक्स प्लांट में अगर बात करोगे तो एक्वेटिक्स प्लांट होता है लार्ज कैविटी, दे आर प्रेजेंट इन पैर। और वही एक्वेटिक प्लांट में अगर चले जाओगे तो एक्वेटिक प्लांट क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पानी में तैरता होता है। तो उसमें पानी में तैरता होगा, जिसमें देयर इज लार्ज ईयर कैविटीज़ होंगे, लार्ज ईयर कैविटीज़ होंगे, तब तो वो क्या करेंगे, प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा। ये सब पैरेन्काइमा के ही आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू हेल्प द देम फ्लॉट। दैट्स पैरेन्काइमा इज कॉल्ड द एरेन्काइमा। और उस टाइप के पैरेन्काइमा को जो फ्लॉटिंग में हेल्प करता हो, दैट्स पैरेन्काइमा इज कॉल्ड द एरेन्काइमा, ठीक ना। तो ये अपने पास सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग पैरेन्काइमा देख ली। कॉलेनकाइमा जो क्लोरोफिल से रिलेटेड है, और एरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है कि एयर कैविटीज़ फिल ज़्यादा होता है, उस प्रेजेंट होता है उस पैरेन्काइमा के सेल्स में, और उसको ना हम लोग उस टाइप के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं सेकेंड परमानेंट टिश्यू जो कि हमारे पास होता है पैरेन्काइमा के बाद, जो कि पैरेन्काइमा में ये देख लिया। अब हमारे पास ना एक आता है कॉलेनकाइमा, ठीक ना। ये ना क्लोरेनकाइमा था। पैरेन्काइमा के ही तीन पार्ट थे, पैरेन्काइमा के तीन पार्ट हम देखें। पैरेन्काइमा का तीन पार्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया, जो कि हमारे पास सबसे पहला था। पैरेन्काइमा के दो टाइप्स देखा ना, एक क्लोरेनकाइमा और एक एरेन्काइमा, दो टाइप्स देखा, ठीक है, दो टाइप्स देखा। अब हम देख लेते हैं अब ना हमारे पास एक कॉलेनकाइमा, ये हमारे पास क्लोरेनकाइमा था यहाँ पे। अब हम ना कॉलेनकाइमा देखते हैं। क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल। कॉलेनकाइमा का द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा विच अलाउ द बेंडिंग प्रोवाइड करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स, जो कि कम्बर में होता है, जो कि और कोई भी जो प्लांट जो क्या करता है, जो पेड़ छत पे लटके होते हैं उसको टेंडिल्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, स्टीम ऑफ क्रीपर्स या क्लाइंबर्स
जो प्लांट होते हैं विदाउट ब्रेकिंग वो क्या करते हैं, लटकते हैं। इट इज़ प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इज द लीफ स्टॉक एंड बिलो द इपीडर्मिस, क्या होता है ये बिलो इपीडर्मिस के बिलो में होता है। देखो ये कॉलेनकाइमा, बिलो ऑफ द इपीडर्मिस इज द कॉलेनकाइमा। देखो ये रहा तुम्हारे पास सबसे ऊपर वाला लेयर क्या है, इपीडर्मिस है, सेकेंड लेयर तुम्हारे पास कॉलेनकाइमा है, ठीक है। कॉलेनकाइमा का अगर एग्जाम देखोगे तो यहाँ भी तुम्हारे पास कॉलेनकाइमा का दिख रहा है फिगर, देखो बी वाले में कॉलेनकाइमा ही है, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेनकाइमा के बाद ना क्या है, without breaking the support we can find the leaf stalk of the epidermis, the tissue is giving elongation provide करता है, irregularities thickened होते हैं at the corner, they are intercellular species, there are very little intercellular space, इसके अंदर very little intercellular space होते हैं जैसे पैरेन्काइमा के एज कंपेयर में। अब बात करते हैं अनदर परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो कि स्कैलेनकाइमा होता है। एक और हम देख लेंगे कॉलेनकाइमा के बाद, मेरे पास पैरेन्काइमा पहला था जिसमें हम लोग दो देखा, एक तो क्लोरेनकाइमा और एक अपने पास था एरेनकाइमा। यहाँ पे हम लोग स्कैलेनकाइमा देखेंगे। अब स्कैलेनकाइमा में ना जो कोई परमानेंट टिश्यू होता है जो कि एक तो प्लांट में ना हार्ड एंड स्टिफ होता है, इट इज दिस टिश्यू इज मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ विच थिक हस्क ऑफ द कोकोनट, जो कोकोनट जो होता है ना, जो नारियल होता है उसके ऊपर का जो लेयर होता है ना, लेयर होता है जो काफ़ी हार्डर होता है, उसी को बोलते हैं हस्क ऑफ द कोकोनट। इट इज़ मेड ऑफ द स्कैलेनमेटस टिश्यू और इसी को स्कैलेनकाइमा बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज डेड सेल, वो टिश्यू होते हैं डेड होते हैं, दे आर लॉन्ग नैरोअर एज द वॉल एंड थिकनेड एंड दे ऑफ्टन द वॉल सो थिक एंड द नो इंटरनल स्पेस बिटवीन द सेल, कोई इंटरनल स्पेस नहीं होता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टीम्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स वेन्स ऑफ द लिप्स के वेन्स में जो प्रेजेंट होते हैं, जो लिप्स का वेन जो होता है ना, ये जो पत्ते होते हैं उसके वेन्स में जो प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं। हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करती है, सीड और नट्स के जो सीड होते हैं, जितने भी सीड होते हैं ना प्लांट जो फ्रूट्स के अंदर जो सीड होते हैं उसमें हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है, वो भी क्या करता है स्कैलेनकाइमा ही टिश्यू होते हैं। वो नट्स जो होते हैं दे प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक ना। अब हमारे पास एक और एक्टिविटीज़ है जिसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को देखेंगे। इस एक्टिविटी से हम लोग हमारे पास ना एक रोहियो का लीफ लेते हैं, उस लीफ को ना क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं, उसको सैफरिन डालते हैं और ग्लिसरीन का डाल के क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में। तो हमारे पास ना आउटर मोस्ट लेयर में क्या दिखता है, एपिडर्मिस दिखता है, सबसे आउटर मोस्ट में एपिडर्मिस दिखता है। एपिडर्मिस जो होता है वो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, जो कि हमने अभी देखा है, यहाँ भी हमने देखा कि एपिडर्मिस इज ए सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ठीक ना। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो हम ना एपिडर्मिस देखते हैं सबसे ऊपर में, एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। इसके बाद ना देखोगे क्या, एपिडर्मिस मेजर ऑफ सिंगल इन सम ऑफ द प्लांट लिविंग इज वेरी ड्राई हैबिट्स, द एपिडर्मिस इज मेड थिकर। अगर कोई ड्राई हैबिट्स है, मतलब अगर तुम बात करोगे तो एपिडर्मिस क्या हो जाता है, थिकर हो जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस इज क्रिटिकल, जैसे कि एक्वेटिक्स प्लांट, जो भी एक्वेटिक्स प्लांट होते हैं उसके एपिडर्मिस क्या होते हैं, काफ़ी थिकर होते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं ना उसको हम लोग नहीं करते हैं, वो नेचर का क्रिएशन है कि थिकर हो जाता है प्रोटेक्शन। तो दैट्स वाई द इंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट हैज़ आउटर कवरिंग इज, सारे इंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट जो भी होते हैं उसका आउटर कवरिंग एपिडर्मिस ही होता है। इट प्रोटेक्ट, क्या करेगा आउटर कवरिंग, कभी भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है पार्ट्स ऑफ प्लांट को। एंड एपिडर्मल सेल्स और द एरियल्स पार्ट, इट इज़ अ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच ऑफ्टन द सीक्रेट अ वैक्सी सब्सटेंस वाटर रेसिस्टेंस लेयर आउटर ऑफ द सर्फेस, ये वाटर सब्सटेंस लेयर सरफेस, दिस इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, इससे वाटर का लॉस ना हो जाए, मैकेनिकल इंजरी ना हो, इन्वेजन ना हो, कोई पैरासाइट अंदर ना चला है, इससे क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस। The protective role played through the and the cell of epidermal tissue form the continuous layer without intercellular space, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। अगर कोई स्पेस होगा तो क्या करेगा, लॉस ऑफ वाटर कर देगा, इन्वेजन कर देगा पैरासाइट के फंजाई को। तो मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, सारे के सारे फ्लैट होते हैं, दे आर आउटर साइड ऑफ वॉल एंड थीकर एंड द थीनर वॉल, कहीं पे थीकर दिखता है, थीकर मोस्ट ऑफ द थीकर एंड देन द थीनर वॉल, ठीक ना। तो वी ऑब्जर्व थीकर से थीनर वॉल की तरफ होता है। वी ऑब्जर्व द स्मॉल पोर्स हेयर द एपिडर्मल इन द लीफ, लेकिन पत्ते में देखोगे ना, एक इस 1 मिनट, अगर पत्ते में देखोगे लीफ में, तो लीफ में तुम्हारे पास क्या है, एपिडर्मल्स में ना, एपिडर्मल्स के इसमें लीफ के अंदर स्मॉल पोर्स दिखते हैं, जो पोर्स क्या करते हैं उस पोर्स को स्टोमाटा बोलते हैं। देखो ये ऐसा होता है जिसके ये स्मॉल ये लीफ का ही पत्ता है, इसमें देखोगे ना तो ये क्या है, इसमें स्टोमाटा होता है, जो कि स्पेस जो है, ये ब्लू स्पेस जो है दोनों पत्ते के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ये एपिडर्मल सेल का ये लीफ होता है। दोनों जो किडनी शेप का जो है ना, इसको इस स्टोमाटा के पोर्स को ना गार्ड करता है, इसलिए इसको गार्ड सेल बोलते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में लिखा है, द स्टोमाटा आर इनक्लोज बाय द 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल, दे आर नेसेसरी
फॉर द एक्सचेंजिंग, ये क्या करता है एक्सचेंजिंग करने के लिए, इसी से फोटोसिंथेसिस होता है, इसी से एक्सचेंजिंग होती है गैसेस की, जो कि CO2 लेता है, O2 रिलीज करता है, रिस्पायरेशन जो करता है प्लांट के अंदर विद द एटमोसफेयर, दैट इज ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में जो लॉस ऑफ वाटर होता है ये भी इसी से होता है। ये ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। अब लास्ट हमारे पास एक और बात होता है कि एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो रूट्स और सेल्स ऑफ द रूट which function is absorption, water absorption, yes this is a water absorption, commonly here the long hairs like a water generally increase the total surface area। इससे क्या होता है टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होने से सरफेस का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। इट्स फ्रॉम प्लांट लाइक अ डिजार्ट प्लांट, जो कि मैंने अभी बताया कि डिजार्ट प्लांट के अंदर एपिडर्मिस थिक होता है, वैक्स कोटिंग क्यों, और उसी थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ द क्यूटिन्स, दैट इज द क्यूटिन्स को बोलते हैं द केमिकल सब्सटेंस विच वाटर प्रूफ क्वालिटी, जिसका क्या होता है वाटर प्रूफ का क्वालिटी ऑन द वाटर आउटर सर्फेस। अगर डिजार्ट प्लांट के अंदर अगर वाटर का लॉस हो गया, समझ रहे हो, ये प्लांट पूरा का पूरा डेड कर जाएगा। तो ये ना क्या होता है कि जो भी डिजार्ट में ऐसे ही पानी का कमी रहता है, तो जो डिजार्ट प्लांट होते हैं उसके वाटर का ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसका कोटिंग जो होता है एपिडर्मल का वो थिक कोटिंग होता है, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच, अब हम लोग लास्ट पे चले आए हैं। इन आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम। As a plant is growing the older, at the outer the protective tissue which undergoes certain change, the strips of secondary meristeme located on the cortex form and the layer which constitute the cork। अब हमारे पास ना एक और बात होती है कि जो एज ए प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ग्रो ओल्डर होता है आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो अंडरगो सर्टेन चेंज आती है, उसके टिश्यूज में प्रोटेक्टिव टिश्यू में चेंजिंग आती है, और वो क्या करता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक्स बना देता है, जो कि कॉर्टेक्स या बोले तो उसको कॉर्क बना देता है। जैसे कि डेड सेल होता है, वो कॉर्क क्या होता है डेड सेल होता है, उसी सेल से क्या होता है लिविंग सेल्स, जो हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर में कि लिविंग सेल्स का जो डिस्कवर हुआ था वो कॉर्क सेल से ही होता है। तो द कम्पैक्टली अरेंज्ड एंड द विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दे हैव आल्सो द सब्सटेंस कॉल्ड द सब्रिन्स, और इसी को दे हैव आल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सब्रिन्स। दे हैव द वॉल दैट मेक द इम्प्रीवियस टू द गैसेस एंड द वाटर। यहाँ से क्या होता है डेड सेल है तो कोई भी इम्प्रीवियस होता है, इम्प्रेवेबल होता है, कोई भी यहाँ से क्या होता है कि गैसेस या वाटर का कोई एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक ना। तो ये अपने पास इसी को बोलते हैं सबरिन, ठीक ना। तो ये अपने पास पूरा का पूरा क्या होता है ना अपना एक और पोर्शन खत्म होता है, जिसमें हम लोग ना बात कर रहे थे कि हम लोग परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के सारे बात कर लिए। मैंने मेरे सिस्टमेटिक टिश्यू देखा, परमानेंट टिश्यू देखा, और परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग जो कि पैरेन्काइमा के दो पार्ट देखे, फिर हम लोग कॉलेनकाइमा देखा, फिर स्कैलेनकाइमा देखा, ठीक ना। और इसके बाद ना एपिडर्मिस के बारे में देखा, ठीक ना। और इसके बाद ना ये अपने पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ जाता है, ठीक ना। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि रप्चर एपिडर्मिस बोल रहा है और कॉर्क सेल्स बोलते हैं इसको। और अपने पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि लास्ट पोर्शन होगा, परमानेंट लास्ट पोर्शन होता है इन प्लांट टिश्यू का, देख लो। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैव डिस्कस अंटिल नाउ तो ऑल द मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। और जितने भी हम लोग अभी जो देख रहे थे परमानेंट टिश्यू में, जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो सब में क्या था कि तुम्हारे पास सिंपल एक ही टाइप्स के सेल्स के बने हो रहे थे, लेकिन अगर कम्प्लेक्स टिश्यू में देखोगे तो मोर टाइप्स के सेल्स के बने होते हैं विच लुक्स ईच अदर। सच अ टिश्यू इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। येट अनदर परमानेंट टिश्यू इज द कम्प्लेक्स टिश्यू जो है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ऑल दीज आर कोऑर्डिनेट विद द परफॉर्म कॉमन फंक्शन। और लेकिन कोऑर्डिनेट जैसे कि एग्जाम्पल में जाइलम और फिलम आर सच अ कम्प्लेक्स टिश्यू एंड दे आर कंडक्टिंग द टिश्यू, दे आर कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये जाइलम फिलम क्या करता है, जाइलम वाटर का सप्लाई करता है प्लांट के अंदर, और फिलम रूट से, और फिलम फूड का सप्लाई करता है। इसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट को वेस्कुलर बंडल बोलते हैं और वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जो कि अगर बात कर लेते हैं कि ये distinctive features of the complex plant, one of them made up of the possible survival for the terrestrial environments which section the cut the stems and different types of cells are vascular bundles। सारे में different types of cells are in the made of vascular bundles। The xylems consist of tracheid vessels, xylems, xylem parenchyma और the xylem fiber। इतने पार्ट्स होते हैं xylems के अंदर, जिसमें देखो ये अपने पास है ट्राइकियाड, वेसल्स, जाइरन, पैरेन्काइमा। और जाइरन, अब ट्राइकियाड का काम क्या होता है वेसल्स में ना, एंड वेसल्स हैव थिक वॉल। जो ट्राइकियाड होता है और जो जाइलम्स होते हैं, इन दोनों के जो वाल होते हैं ना, वो आउटर वाल वो क्या करते हैं, वो हैव अ थिक वॉल। दैट्स मैनी आर डेड सेल्स व्हेन दे आर मैच्योर। जो मैच्योर होते जाते हैं वो डेड हो जाते हैं। ट्राइकियाड्स एंड द वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दोनों के देखो दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिस अलाउ टू ट्रांसपोर्ट द वाटर। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब क्या, ज़मीन से ही पानी को खींचेंगे ऊपर तरफ भेजेंगे, तो ये वर्टिकली भेजता है, ठीक ना। तो वर्टिकली एंड द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। और पैरेन्काइमा जो होता है, ये पैरेन्काइमा जो जाइरन पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, जाइरन पैरेन्काइमा ना तुम्हारा स्टोर्स ऑफ फूड का काम करता है। पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड द जाइलम फाइबर्स इज मेनली सपोर्टिव इन द फंक्शन। पैरेन्काइमा इज स्टोर ऑफ द फूड
और पैरेन्काइमा जाइलम, पैरेन्काइमा जो होगा स्टोर्स ऑफ फूड करता है, और ये तुम्हारे पास मेनली सपोर्टिव होता है फंक्शन। फाइबर क्या करेगा, फाइबर कहीं भी सपोर्टिंग का काम करता है। लास्ट पोर्सन है जबकि फेलम्स के बारे में देखेंगे। फेलम जो होता है वो मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है, सीवी सेल्स, सीवी ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फाइलम, फेलम फाइबर्स एंड द फेलम पैरेन्काइमा। सीवी ट्यूब्स जो होता है वो ट्यूबुलर सेल्स का होता है जो कि परफोरेटेड वाल्स होता है। देखो यहाँ पे सीवी ट्यूब्स, सीवी सेल्स, प्लेट्स, फेलम पैरेन्काइमा एंड द कॉम्पेनियन सेल्स। ये क्या कर फेलम्स का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट के, एक्सेप्ट फेलम फाइबर जो होता है अदर फेलम एंड अदर फेलम सेल्स आर लिविंग सेल। जो भी एक्सेप्ट अगर बात करोगे कि फेलम फाइबर्स और द अदर फेलम सेल्स आर लिविंग सेल्स, ठीक ना, यहाँ पे ये सब लिविंग सेल्स होते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरा अपना एनिमल प्लांट टिश्यू को देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक ही 2 लेक्चर में कवर कर लगे, सेकेंड लेक्चर में पूरा का पूरा एनिमल सेल कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे कंटेंट इस पे चैनल पे अवेलेबल है, जाकर देखो, मज़ा आएगा। सारे कंटेंट मैंने अच्छे से बताया, सेम तरीके से बताया, बहुत कुछ सीखने के लिए डाला है इसमें। 10th 9th का भी है, 11th 12th का भी है, बहुत सारा इंजीनियरिंग रिलेटेड है, ठीक ना, और काफ़ी कुछ अवेलेबल है। अगर कुछ और भी चीज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसको भी अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो, ठीक है। और लास्ट रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the videos. If any doubt, mention in the comment box. Thank you.